आप सभी लोगों का यादविंदर स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है 30 जनवरी 2025। आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस सेशन में रखे हैं। करंट अफेयर्स का सेशन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है यादविंदर स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से ओपन का बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जितनी भी पीडीएफ्स होंगी वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। साथ में हमारी क्लासेज जो भी क्लास एप्लीकेशन पे हैं वो सारी क्लासें आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। केरल का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की मेजबानी करने वाला है? त्रिशूर, कोलम, वायनाड, कन्नूर। तो ये क्या है, आपके केरल के जिले हैं। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की मेजबानी कौन सा जिला कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, त्रिशूर। त्रिशूर जिला है केरल का, वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की क्या कर रहा है बच्चा, मेजबानी कर रहा है। केरल के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत त्रिशूर में हुई, जहां मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं कौन, पिनरई विजयन, ने मानवता को एकजुट करने में साहित्य की भूमिका पर जोर दिया। केरल साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित ये कितने दिवस का है? 7 दिवसीय महोत्सव है। इसका विषय है साहित्य, संस्कृत और प्रगति, जिसमें फिलिस्तीन और मणिपुर के कवियों सहित वैश्विक, भारतीय और क्षेत्रीय लेखक शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जिसमें 500 प्रतिभागियों के साथ 100 सत्र और 100 प्रकाशकों के साथ एक पुस्तक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आज का अपना दूसरा प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखी गई विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में वर्गीकृत कुटिया कोद जनजाति, क्या नाम है बच्चा जनजाति का? कुटिया कोद जनजाति का घर कौन सा राज्य माना जाता है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, दूसरे का राइट आंसर है ए, उड़ीसा माना जाता है। कौन सा माना जाता है बच्चा? उड़ीसा। अगर उड़ीसा की आपसे राजधानी पूछता है तो वो है भुवनेश्वर। कहाँ पर बच्चा राजधानी? राजधानी है भुवनेश्वर। अगर आपसे कोई मुख्यमंत्री पूछे उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है तो उनका नाम है मोहन चरण मांझी। अगर आपसे उड़ीसा के राज्यपाल कोई पूछे तो हैं रघुवर दास जी। क्या नाम है उनका? रघुवर दास जी हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि उड़ीसा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, स्थापना दिवस, तो आप बता सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को मनाया जाता है। अगर आपसे लोकसभा की सीटें कोई पूछे, उड़ीसा की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप बता सकते हैं 21 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की सीटें आपसे अगर कोई पूछता है कि उड़ीसा की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो बता सकते हैं 10। और विधानसभा की अगर कोई सीट आपसे पूछता है तो होती हैं 147 सीटें होती है विधानसभा की। उड़ीसा के एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित 2 कुटिया कोद व्यक्तियों को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हर साल केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के लिए ऐसे समूहों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। उड़ीसा में कंधमाल जिले में स्थित कुटिया कोंद समुदाय कंधा जनजाति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी अनूठी भैंस बलि अनुष्ठान केडू के लिए जाना जाता है, जो इनकी पृथ्वी देवी पूजा के लिए समर्पित होती है। ये भैंसों की जो बलि होती है वो किसको? पृथ्वी देवी होती है, उनको समर्पित होती है। भारत में लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी, क्या है बच्चा? भारत में लोकतंत्र की जननी है ना, ये है थीम वाली झांकी गणतंत्र दिवस 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, ये है आपकी सांस्कृतिक मंत्रालय, जिसको ये थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी थीम है ना। इस झांकी को 2024 गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम स्थान मिला है सांस्कृतिक मंत्रालय की, ये उस मंत्रालय से संबंधित थी। बी विकल्प सही था। सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी जिसका विषय था भारत लोकतंत्र की जननी, 2024 में 75वें गणतंत्र परेड में प्रथम पुरस्कार जीता है। झांकी में प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक समय तक लोकतंत्र के विकास को दर्शाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने जीत की घोषणा की।
गृह मंत्रालय की झांकी जिसमें जीवांत गांव को दर्शाया गया था, दूसरा पुरस्कार इनको मिला। आज का अपना चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? फ्रांस, चीन, रूस, भारत। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है, चीन। चीन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया, जिसकी परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यावसायिक गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह CR400 फिक्सिंग ट्रेनों 350 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे है और गतिज ऊर्जा, दक्षता, सुरक्षा और आराम में अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाती है। 2 लाख किलोमीटर के परीक्षण और 3000 सिमुलेशन और 2000 प्लेटफॉर्म परीक्षणों के माध्यम से विकसित किया गया है। सुविधाओं में वाटर कूल्ड ट्रैक्शन, उच्च स्थिरता वाली बोगियों और ऊर्जा उपयोग में 20% की कमी शामिल है। शोर में कमी, विशाल केबिन, साइकिल और व्हीलचेयर के लिए भंडार के साथ यात्री आराम को बढ़ाता है। 2035 तक अपने रेल नेटवर्क को 70,000 किलोमीटर तक विकसित करने की योजना में है चीन। उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर महाभारत वाटिका विकसित की? ए रुड़की, बी पिथौरागढ़, सी हल्द्वानी, डी काशीपुर। इसका जो राइट आंसर है बच्चा 5 का सी, हल्द्वानी में की है। बच्चा कहाँ की है? हल्द्वानी में की है महाभारत वाटिका विकसित। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड ने वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में विकसित भारत वाटिका में महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां हैं। यह 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका उद्देश्य महाभारत से परिस्थितिकी ज्ञान को उजागर करना है, विशेष रूप से प्रकृति और वन्यजीव की परस्पर निर्भरता को जोर देना। यह उद्यान महाकाव्य में दर्शाए गए वनों के महत्व को रेखांकित करता है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के बीच सेतु का काम करेगा या करता है। 6 प्रश्न नंबर 6, हाल ही खबरों में रही कामाख्या दिव्य लोक परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी असम और डी सिक्किम। आपको इसका राइट आंसर बताना है 6 का सी, असम राज्य से संबंधित है। अगर हम असम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें तो क्या है, असम की अगर राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी कहाँ है बच्चा? दिसपुर। अगर आपसे कोई पूछता है कि असम के मुख्यमंत्री या असम में कौन सी भाषा बोली जाती है तो पहले वो बता दें, असमिया है ना, ये भाषा है। अगर आपसे कोई मुख्यमंत्री पूछता है असम के तो कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा जी हैं। अगर कोई आपसे कौन पूछे, गवर्नर या राज्यपाल पूछे तो उनका क्या नाम है? असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उनका नाम है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं असम के अंदर तो आप बता सकते हैं कि लोकसभा सीटों की संख्या। अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा सीटों की संख्या, और अगर आपसे कोई की तो 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। असम का राज्य दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं राज्य दिवस? तो आपका राज्य दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। ये है कुछ प्रमुख जानकारी। अब देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा 498 करोड़ रुपए की लागत वाली कामाख्या देवलोक परियोजना का उद्देश्य असम में गुवाहाटी में, असम जो राज्य है उसके गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर तीर्थ यात्रा अनुभव को बदलना है। इसमें बुनियादी ढांचों में सुधार, बेहतर कनेक्टिविटी, मंदिर का सौंदर्यीकरण, भक्तों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। इस पहल से पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे देवी कामाख्या को समर्पित इस प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आएंगे। तांत्रिक महत्व वाला यह मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ वार्षिक अम्बुबाची मेला लगता है। हर वर्ष कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में खबरों में रही कलई गनर स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 7 का ए, तमिलनाडु में शुरू की गई है ना। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो कहाँ है बच्चा? चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। अगर आपसे कोई भाषा पूछे तो तमिलनाडु की भाषा है तमिल। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि राजकीय दिवस कब मनाया जाता है तो राजकीय दिवस तमिलनाडु कब मनाता है बच्चा दिवस के रूप में? तो आपका ये मनाता है 14 अप्रैल को। ठीक है बच्चा, 14 अप्रैल को। अगर आपसे जिला पूछे तमिलनाडु के अंदर कि जिले कितने हैं तो आप बता सकते हैं 38 जिले हैं। लोकसभा अगर सीट आपसे तमिलनाडु में कोई पूछे तो 39 हैं। राज्यसभा सीट अगर कोई पूछता है तो आपकी 18 हैं और असेंबली सीट्स अगर आपसे कोई पूछे तो 234 है।
इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। मधुमलाई अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मधुमलाई अभयारण्य भी आपसे पूछे तो ये कहाँ स्थित है? ये भी आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 12,000 ग्राम पंचायतों में खेल उपकरण वितरित करते हुए कलेगनार स्पोर्ट्स किट पहल की घोषणा की। यह योजना 7 फरवरी को तमिलनाडु के तिरुचि में शुरू होगी। इसका उद्देश्य युवा एथलीटों को समर्थन देना है। उदयनिधि ने शिक्षा के लिए पुस्तकों के प्रावधान में के समानांतर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। इन्होंने विभिन्न विषयों में 5400 से अधिक प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए खेलो इंडिया 2023 की प्रशंसा की, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। हाल ही में किस राज्य में सूखे के कारण इलायची बागानों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर मिली है? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा केरल है। केरल राज्य सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सूखे के कारण केरल में इलायची की खेती व्यापक नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। फसल और अधिक नष्ट होने की आशंका के चलते भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्र इडुक्की ने इलायची उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए PPFM के पत्तों पर छिड़काव और रोग निवारण उपचार जैसी रणनीतियों का सुझाव दिया, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया जा सके। आज का अपना 9वां प्रश्न, दीप ग्रेस इक्का जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्त की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो आपके ये ऑप्शन नंबर ए सही है, हॉकी खेल से संबंधित हैं। दीप ग्रेस इक्का एक पूर्व भारतीय महिला हॉकी डिफेंडर और पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ हैं। हाल ही में 29 वर्षीय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। इक्का ने भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 268 मैच खेले, जिनमें 2 ओलंपिक खेल शामिल हैं। वह 2016 में रियो ओलंपिक के लिए भारत की योग्यता में एक प्रमुख खिलाड़ी थे। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में एक प्रमुख डिफेंडर भी थे, जहां भारत को चौथा स्थान पर रहा था भारत। आज का अपना अंतिम प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? ए माल्टा, बी मिस्र, सी वियतनाम, डी यूक्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा आपका माल्टा है, यूक्रेन नहीं है, ना ही आपका वियतनाम है, ना ही है मिस्र। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है, इसका 119वां सदस्य बना। माल्टा के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2015 में स्थापित ISA मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है भारत में, और ये गुरुग्राम कहाँ है? भारत में। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। भारत ने इस संगठन में माल्टा की भागीदारी को गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे सतत और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत होगा। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों, तो इसको शेयर अवश्य करें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, जिसका नाम है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।